गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दौड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 आलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री सेकेंड भारतीय संस्कृति के मूलाधार, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रामायण का सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व। पिछले वीडियो में हमने रामायण का सांस्कृतिक महत्व अर्थात समाज को, भारतीय समाज को रामायण का जो योगदान है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम रामायण के साहित्यिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षेप में एक बार फिर आपको स्पष्ट कर देता हूँ। रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण के अनुसार कौशल नरेश अयोध्या के राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इन 3 रानियों से राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राजा दशरथ के इन 4 पुत्रों का विवाह विदेह के राजा जनक की पुत्रियों के साथ किया गया था। राम, जिसने कि स्वयंवर में सीता के साथ विवाह किया था। तो इस प्रकार राजा दशरथ की 3 रानियां और 4 पुत्र थे, जिनका विवाह राजा जनक की पुत्रियों के साथ हुआ था। तो इसमें इस काव्य के अनुसार राजा दशरथ की रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन जो पूर्व में दशरथ महाराज के द्वारा दिए गए थे, उसके अनुसार रानी कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी। तो इस प्रकार राम का राज्याभिषेक होने से एक दिन पूर्व ही जो रानी कैकेयी ने अपने इन दोनों वचनों को राजा दशरथ से मांगा था, तो अपने पिता और माता की आज्ञा के अनुसार श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने भाई अर्थात श्री रामचंद्र अपने भाई भरत के पक्ष में राजगद्दी त्याग देते हैं। लेकिन जब इस बात का पता भरत को चलता है तो वह इस राजगद्दी को लेने से इनकार कर देता है और एक सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र हैं 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। श्री रामचंद्र के साथ उनके भाई लक्ष्मण व उनकी पत्नी सीता भी साथ जाते हैं। वनवास के दौरान ही लंका नरेश जो रावण सीता माता का अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मण है रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। इस बात का बदला लेने के लिए जो रावण है श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का अपहरण कर लेते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र सुग्रीव, हनुमान व रावण के भाई विभीषण के सहयोग से रावण का वध करने में सफल होते हैं और इस प्रकार श्री रामचंद्र के द्वारा राक्षस कुल की जाति का नाश किया जाता है। रावण की मृत्यु के पश्चात श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को पाने में सफल होते हैं और 14 वर्ष का वनवास काटकर वह पुनः अयोध्या पहुंचते हैं और राजगद्दी संभालते हैं। श्री रामचंद्र जो कि एक आदर्श राज व्यवस्था स्थापित करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नाम से जाने जाते हैं।
तो इस प्रकार जो श्री रामचंद्र हैं, रामायण के अंतर्गत इनके उच्चतम आदर्शों को प्रदर्शित किया गया है। जो रामायण है आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। आर्य के रूप में श्री रामचंद्र व अनार्य के रूप में रावण को प्रदर्शित किया गया है। अर्थात यह जो काव्य है असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है। रामायण महाकाव्य जो कि आर्य और अनार्य अलग अलग संस्कृतियों को प्रदर्शित करता है। जहाँ राम में त्याग, दयालुता, सहिष्णुता की भावना थी, वहीं रावण में कुटिलता, क्रोध की भावना, कामुकता की भावना पाई गई है। तो यह दो भिन्न संस्कृतियों में संघर्ष को प्रदर्शित करता है, जिसमें अंतिम जो विजय है श्री रामचंद्र की होती है। अर्थात असत्य पर सत्य की विजय जो कि रामायण में प्रदर्शित की गई है। इसी प्रकार जो रामायण है उच्च पारिवारिक आदर्शों को प्रदर्शित करता है। तो रामायण जो मूल रूप से एक पारिवारिक महाकाव्य है। जो परिवार सुखी होता है वही समाज को सुखी बनाता है। तो इस दृष्टि से अयोध्या के राजा दशरथ के परिवार को इस काव्य के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। राजा दशरथ जिसकी की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ इन तीनों ही रानियों के साथ समानता का व्यवहार करते थे। इसी प्रकार राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों में सगे भाइयों से भी बढ़कर प्रेम था और इनके आदर्श प्रेम को रामायण में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया है। भाइयों के प्रति प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना रामायण में प्रदर्शित की गई है कि किस प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास मिलने के पश्चात भरत को गद्दी मिलती है, लेकिन जो भरत है श्री रामचंद्र के पक्ष में इस गद्दी को स्वीकार नहीं करते और एक साधु सन्यासी की भांति अपना जीवन यापन करते हैं, जब तक श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट कर वापिस नहीं आ जाते हैं। इसी प्रकार जो लक्ष्मण है वह भी अपनी पत्नी उर्मिला को अयोध्या में छोड़कर श्री रामचंद्र की सेवा में उनके साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब इसके साथ साथ जो सीता श्री रामचंद्र की पत्नी वह भी महलों का सुख त्याग कर अपने पति की सेवा में समर्पित रहती है और उनके साथ वन की ओर प्रस्थान करती है। तो इस प्रकार रामायण के अंदर उच्च पारिवारिक आदर्शों को स्पष्ट किया गया है। राम का आदर्श रामायण के अंतर्गत राम के आदर्श को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया है। राम जो कि अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। जब राजा दशरथ के आदेश अनुसार अपने वचनों का पालन किए जाने के परिणाम स्वरूप जब श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो श्री रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा मान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और बिना कुछ प्रश्न किए वह अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। राम को एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। राम जिसमें दयालुता, प्रेम, त्याग, बलिदान की भावना को प्रदर्शित किया गया है। जो श्री रामचंद्र हैं एक आदर्श पुत्र के साथ साथ एक आदर्श पति भी रहे। इन्होंने जब सीता माता का त्याग कर दिया था तब इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और एक पतिव्रत धर्म का पालन किया था, जो कि उस युग में एक असाधारण बात रही थी। इस प्रकार श्री रामचंद्र हैं आदर्श पुत्र के साथ साथ
आदर्श पति और भाई मित्र के रूप में भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसी प्रकार रामायण के अंतर्गत माता सीता के आदर्श को भी प्रदर्शित किया गया। जो माता सीता है एक पतिव्रता नारी थी, जो कि रावण जैसे राक्षस से अपने सतीत्व की रक्षा करती है और अपने पति की आज्ञा अनुसार ही वह जब श्री रामचंद्र वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटते हैं तो लोगों की बातों में आकर श्री रामचंद्र है माता सीता का त्याग कर देते हैं। तो तब माता सीता बिना कुछ प्रश्न किए वह अपने पति की आज्ञा के अनुसार अयोध्या छोड़कर जाने के लिए तैयार होती है और अयोध्या से जाने के बाद वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपना जीवन यापन करती है। तो इस दौरान माता सीता की सहनशीलता त्याग की जो भावना है बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। माता सीता जिन्होंने कि अपने पुत्र लव और कुश में जो है अच्छे सामाजिक गुणों को सिखाया और संस्कारवान भी बनाया। तो इस प्रकार जो सीता है रामायण में एक आदर्श नारी के रूप में प्रदर्शित की गई है। तो इसी प्रकार जो हनुमान है आदर्श सेवक के रूप में प्रदर्शित किए गए, जबकि विभीषण और सुग्रीव आदर्श मित्र के रूप में इनका प्रदर्शन रामायण के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार जो रामायण है वह समाज के उच्चतम आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत जो भी पात्र है सबके साथ न्याय किया गया है। सभी पात्रों में जो है अच्छे गुणों को प्रदर्शित करने का अच्छा प्रयास रामायण के अंतर्गत देखा गया है, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, इसके अलावा सुग्रीव, हनुमान, विभीषण आदि के गुणों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या व शबरी का भी उद्धार किया और अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या को भी सफल किया और उन्हें दर्शन देकर उनका उद्धार किया था। श्री रामचंद्र जी ने राक्षस जाति कुल का नाश किया था और धरती पर बढ़े हुए पापों को समाप्त करने में अपना मुख्य योगदान दिया था। तो इस प्रकार रामायण का भारतीय समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान है। यह समाज में आदर्श गुणों को दर्शाता है कि व्यक्ति तथा पुत्र का, भाई का, पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या रामायण के अंतर्गत की गई है। तो आइए हम देखते हैं रामायण का साहित्यिक महत्व। तो रामायण का साहित्यिक महत्व भी इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, जिसमें वाल्मीकि रामायण एक काव्य के रूप में सौंदर्यबोध, प्रकृति वर्णन, रस की प्रधानता, उदारता तथा ऐतिहासिक महत्व को इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार साहित्यिक दृष्टि से भी रामायण एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। साहित्यिक दृष्टि से भी रामायण का विशेष महत्व रहा है। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टिकोण से यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भाषा की दृष्टि से इसमें छंदों का विश्लेषण, प्रयोग, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण विन्यास तथा रसों का पूर्ण प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। श्रृंगार, वीर, शांत, रौद्र, प्रेम, करुणा, विभत्स, भक्ति आदि सभी रसों का इस ग्रंथ में समावेश किया गया है। किंतु श्रृंगार, वीर व करुणा इन तीन रसों की रामायण में विशेष महत्व प्रदर्शित किया गया है।
या इनकी विशेष प्रधानता दर्शाई गई है। भाव की दृष्टि से भी विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले भावनाओं और विभिन्न स्थितियों में मानव चरित्र का चित्रण जो है बहुत ही अच्छे ढंग से रामायण में प्रदर्शित किया गया है। रामायण जो कि एक आदर्श प्राचीन ग्रंथ है, अयोध्या कांड में राम को वनवास का आदेश देते समय पिता दशरथ की मनोदशा, माता कौशल्या और सुमित्रा का भाव वियल होकर मात्र प्रेम का प्रदर्शन, सीता का पतिव्रत धर्म लंका में और सीता की मनोदशा जो लंका में हुई, प्रत्येक स्थिति में राम का सौम्य चरित्र आदि विभिन्न भावों का जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण रामायण के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। सौंदर्य की अनुभूति भी इस महाकाव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। सौंदर्य की अनुभूति भी इस महाकाव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का अनुपम संगम किया गया है। गंगा का बड़ा ही आकर्षक वर्णन प्रस्तुत हुआ है। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर, पंचवटी वन, दंडक वन के मनोरम दृश्य और शरद व वर्षा ऋतु का आकर्षक जो वर्णन है रामायण के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। तो जो सर्वाधिक आकर्षक नारी सौंदर्य का वर्णन जो है सुंदर कांड में प्रस्तुत हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण रामायण के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। तो इन सभी दृष्टियों से रामायण जो काव्य है कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्रृंगार रस जिसमें माता सीता को प्रदर्शित किया गया, तो संस्कृत साहित्य और भारत की विभिन्न साहित्यिक कृतियों का इस पर प्रभाव रहा। संस्कृत के महाकवि कालिदास और भवभूति तथा गोस्वामी तुलसीदास की कृतियाँ इससे काफ़ी प्रभावित रही। तो निसंदेह जो रामायण है भारतीय संस्कृति का ही नहीं बल्कि साहित्यिक जगत का भी एक प्रेरणा स्रोत और एक अमूल्य विरासत रही है। तो रामायण एक महाकाव्य ही नहीं है बल्कि इतिहास भी है। डॉक्टर याकोबी के अनुसार विषय वर्णन की दृष्टि से जो रामायण है दो भागों में विभाजित की जा सकती है। प्रथम बाल और अयोध्या कांड में वर्णित अयोध्या की घटनाएं, इसका केंद्र बिंदु इक्ष्वाकु राजा दशरथ है। द्वितीय दंडकारण्य और रावण वध से संबंधित घटनाएं हैं, जिसका कि केंद्र बिंदु रावण रहे हैं। इनमें से अयोध्या की घटनाएं अत्यधिक ऐतिहासिक प्रतीत होती हैं, जिसका जो आधार है किसी निर्वासित इक्ष्वाकु वंशीय राजकुमार से है। रावण वध से संबंधित सभी घटनाओं का जो मूल उद्गम है वह वेदों में वर्णित देवताओं की कथा में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रचलित आख्यानों को मिलाकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, जो कि समाज के उच्चतम आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। तो वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से राम की दक्षिण यात्रा आर्यों द्वारा दक्षिण विजय का प्रथम वर्णन है। दक्षिण भारत के प्राचीन शिलालेखों में उत्तरी भारत के इक्ष्वाकु वंशीय राजा राम का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि राम के दक्षिण प्रवेश के पश्चात दक्षिण भारत में आर्यों की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव फैला था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के द्वारा विविध सूत्रों को समेटकर एक उत्कृष्ट मौलिक काव्य की रचना की थी।
तो इस प्रकार जो रामायण है इसका योगदान और साहित्यिक महत्व इस प्रकार से रहा था। तो इसमें रामायण को एक काव्य के रूप में प्रदर्शित किया गया। सौंदर्य बोध, प्रकृति बोध, रस की प्रधानता, इसकी उपयोगिता, उदारता और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी प्रदान की गई है। इसके साथ ही आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।